अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर एज वेल एज केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने इसके बारे में कुछ इसका इंट्रो पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके अंदर जो है वो एटम के कुछ कंपोनेंट्स है जिसमें हमने उसका न्यूक्लियस, शेल, सब शेल और जो है वो ऑर्बिट वगैरह को डिस्कस किया था। कुछ उसके रूल्स थे कि हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। ठीक है, वो रूल आज हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बच्चे, ये एक बात याद रखें, अगर आप लोग ये वाले टॉपिक कर लेते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर की जो है वो कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग इसको इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग आगे एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और जब मैग्नेटिक एंड स्पिन सो ऑन, जो भी क्वांटम नंबर है वो आप लोगों को आगे जो है वो करने आसान होगी। ठीक है बेटे। अच्छा बच्चे, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमें क्या है जो है वो याद करनी पड़ेगी कैसे। ये बड़ा जो है वो टेक्निकल सवाल आता है कि ये जो हम यहाँ पे 1s2 2s2 इस तरह लगाएंगे वो कैसे याद करने हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ये बच्चे इसके हिसाब से हम ना जब इसको देख के करेंगे, बड़ा इजी और बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आप लोगों के जो जिम्मे काम है वो आप लोगों ने ये जो टेबल 2.1 दिया हुआ ना, इस पे 18 एलिमेंट्स हैं जिनका अटोमिक नंबर और उनके सैम्बल्स दिए हुए हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने अटोमिक नंबर जबानी याद करनी है, उनकी सैम्बल जबानी याद करनी है। अगर मैं कहता हूँ कि आप लोग 10 वाले एलिमेंट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, मैं उसका नाम नहीं बताता, तो आप लोगों को 10 पे पता होना चाहिए कि नियोन है, आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, 10 है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो बच्चे आज हम जो है वो इसको करेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बेस करती है एटॉमिक नंबर पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखेंगे 2.1 एग्जांपल कहती है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है। इधर देखिए, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, एग्जांपल वो इधर कवर हो जानी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे एग्जांपल लिख रहा है कि जो वो एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन आइन, क्लोरीन नहीं है। ठीक है, क्लोरीन आइन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। बच्चे अगर है ना क्लोरीन इस वाली फॉर्म में, ये Cl लिखा हुआ है, मीन यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म है। यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव, मीन क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे बच्चे इसका एटॉमिक नंबर था 17। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि लास्ट वाले वैलेंस शेल में इसके क्या होते हैं बच्चे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, हमारे पास एक रूल आएगा एटम अपना फॉलो कैसे करता है, आफ्टर रूल। तो उसमें एक पॉइंट हमारे पास, अगर 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एटम अपने लास्ट वाले वैलेंस शेल में रखता है। ठीक है, अगर एटम 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले वैलेंस शेल में या इससे ज्यादा रखता है तो वो हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे 5 से ज्यादा है, लास्ट वाले वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये गेन करेगा। तो यहाँ पे इसका बच्चे जो एटॉमिक नंबर बन जाएगा वो फिर कितना बन जाना है, 18, जो कि नियर टू आर्गोन है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 17 के हिसाब से नहीं करनी बल्कि 18 के हिसाब से करनी है। ठीक है, ये हम आयन वाले केस में जाके देखते हैं, लेकिन इतने टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता। ये वाला जो बुक में दिया हुआ है वो पूछेगा, अपने से नहीं बनाता। ठीक है ना भाई, कॉन्सेप्ट बेस इतना ज्यादा नहीं बनाएगा कि ये करें, क्योंकि आप लोगों को फिर वैलेंसी याद करनी पड़ती है। आप लोगों को कुछ होते हैं जो वो मतलब एलिमेंट जिनकी वैलेंसी याद करवाई जाती है। अब यहाँ पे बच्चे ये वाला क्वेश्चन हम हल करते हैं, ये वाला भी उधर करवाऊंगा और ये वाला भी उधर करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए, अब वो मुझे बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये जो भी है स्टेटमेंट मैं तकरीबन घूम घुमा के वही लाऊंगा, अब मुझे जब एग्जैक्ट नहीं याद। तो वो कह रहा है बच्चे कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच हैविंग अ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। मीन वो इस वाले शेल की बात कर रहा है। तो वो बच्चे कह रहा है कि आप लोग बच्चे बताएं कि कौन सा एलिमेंट होगा या उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जब किसी भी वैलेंस शेल में, और किसी भी से क्या मुराद है, एम शेल की बात कर रहा है कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब मैंने बच्चे कल बताया था कि जब तक के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे वो अगले शेल में हम जंप नहीं कर सकते। मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी फिर पूरे हैं, यहाँ पे जब तक 8 नहीं होंगे नेक्स्ट वाले शेल में हम मूव नहीं कर सकते। मीन टू से फिर यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। चलें जी, मैं यहाँ पे एक बच्चे एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सेंट्रल पोर्शन उसका न्यूक्लियस कहलाता है। यहाँ पे बच्चे देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट वैलेंस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं।
अगले शेल में जंप मार जाते हैं। अगले शेल में हमारे पास क्या है, एल शेल है। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं, क्योंकि हमने वो कह रहा कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक आने के लिए इनके डुप्लेट या ऑक्टेट हमें कंप्लीट करवानी है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगला शेल फिर कौन सा आ जाएगा, एम शेल आ जाएगा। एम शेल में वो बच्चे क्या कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बच्चे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, लेकिन उसने शर्त लगाई कि यहाँ पे 5 होने चाहिए। तो बताएं एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का क्या होगा। जाहिर बात है, आप देखिए पहले वाले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, कितने हो गए, 2 और 8 10 और 5 15। यानी कि जो एलिमेंट है वो हमारे पास फास्फोरस है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। और देन ये यहाँ पे देख लें एटॉमिक नंबर भी आ गया, और एलिमेंट का नाम भी हमें पता होना चाहिए, वो आगे हम याद करेंगे, ठीक है। फास्फोरस क्या होगा हमारे पास, 15 होगा, तो वो हमारे पास क्या है, अजय वो उसका एटॉमिक नंबर है। देन ये बच्चे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग लिखेंगे k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8 एंड m इज इक्वल टू 5। इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, जो आप लोगों का दिल करे, ठीक है बच्चे। ये आप लोग जो ना रफ अमल में मैंने किया है, ये वाला आप लोग करना चाहें तो कर ले, ना करें तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटे। देन हमारे पास बच्चे क्या कहता है, हाइड्रोजन। इसका जब आप लोग करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चे क्या, मैं यहाँ पे ना ये वाली चीज यहाँ पे लिखी रहने देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या है आसानी हो, ठीक है। ये चीज देखने में कि ये हम कैसे बना रहे हैं, ये बच्चे सारा ये वाला सारा रफ अमल है। जो यहाँ पे करूंगा ना, ये बेसिकली पेपर का हिस्सा है, वो वाला आप लोग कर दिए तो कोई बात नहीं, बेसिकली वो समझने के लिए बनाया मैंने। ओके, अब यहाँ पे बच्चे कह रहा है हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है कि इसमें एटॉमिक नंबर में जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचे, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो चलें जी, आ जाए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पुट करते हैं। मीन टू से ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने कल भी पढ़ा था कि द शेल विच आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड के शेल। चलो इधर आ जाते हैं, के शेल कौन सा वाला शेल है, पहला शेल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे बच्चे, 1 लिख देंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा फीका हो गया, इसको रख देते हैं। यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला शेल था, हमने वहां पे 1 लिख लिया, उसका सब शेल हमने लेना है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल एंड सब शेल, दोनों, और सॉरी एंड नहीं, और सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यानी छोटे से हमने ऊपर की तरफ जाना था, मीन इसकी एनर्जी सबसे कम होती है शेल की। तो उसका सब शेल कौन है हमारे पास, एस सब शेल है। ये एस हमने लिख लिया, पहला मीन शेल है, एस मीन उसका सब शेल है, ठीक है। और कौन सा वाला है, वो एस सब शेल है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे हमारे पास हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s1, ओके। अब यहाँ पे बच्चे एक और बात बता दूं, आप लोगों को ये कैसे पता होना चाहिए, ये सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चे, ये मैंने कल भी लिखा था, आज फिर मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। तो यहाँ पे तो पॉइंट था, डस्टर दूर पड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे देख लें बेटे। एस में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब डी में हमारे पास 10 आएंगे, और एफ में हमारे पास बच्चे मैक्सिमम 14 आएंगे। इन्हीं को हमने देखना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करनी है, ओके। उसके बाद बच्चे हमारे पास हीलियम है, ठीक है। अब हीलियम का क्या, सेम इसी को समझिए, ये क्या हमने एक एटम बनाया, उसका न्यूक्लियस है, उस हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो हमें पता है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब ये कौन सा वाला शेल है, के शेल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, 1, ठीक है। अब ये 1 लिख रहे हैं, तो के का सब शेल कौन सा है, एस, और एस सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ये माइनस नहीं लिखा है, इक्वल लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2, ऊपर लिखना है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। आगे बच्चा हमारे पास क्या, लिथियम है। लिथियम में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले वैलेंस शेल में कितने आ गए, 2, एक और लास्ट वाले वैलेंस शेल में आ गए इसके, ये मीन 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक हो गया। अब ये वाला देखें बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, पहले लिखेंगे 1, क्योंकि ये इसका पहला शेल है, पहला शेल ये के है मीन, और उसका सब शेल कौन सा होगा, एस, ठीक है बेटे। अब एस सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2, या इधर देख लें एस सब शेल में देख लें 2, हम लिखेंगे 1s2,
ओके, यहाँ पे कॉमा, देन देखेंगे इस शेल के बाद हम शिफ्ट हो गए इधर, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल में पड़ा है, के के बाद कौन सा शेल आ रहा है, एल, और एल का कौन सा नंबर है, दूसरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब 2 ये लिख ला बच्चे, 2 का पहला सब शेल कौन सा है, यानी कि 2 शेल का पहला सब शेल जो हमारे पास क्या होगा बच्चे, एस होगा, तो हम लिखेंगे 2s। ओके, अब 2s दूसरे सब शेल में, या सॉरी दूसरे शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे अगर 2 होते तो 2 आ जाते, 3 होते फिर आगे हमें कहीं भी यानी पी वाले सब शेल में भी मूव करना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ लगा देंगे 2s1। अब देखिए काउंट करें, 1 और 2 कितने हो गए, 3, मेन एटॉमिक नंबर पूरा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह बच्चा हमारे पास क्या होगा, अगले पे आ जाए बोरॉन, यहाँ पे फिर बच्चे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 पहले में आ रहे हैं, अगले में 8 आने थे, लेकिन हमारे पास इन केस बोरॉन कितने, 4 हैं, तो पहले क्या होगा, पहले सब शेल में जाए 1, उसके जो है वो सॉरी साहब, पहले शेल में जाए उसका नाम जो है वो की है, वो नंबर 1 पे है तो 1 लिखेंगे, उसका सब शेल कौन सा है, एस है, और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद अगले शेल में शिफ्ट हो गया, अगला शेल कौन सा हमारे पास, दूसरे वाला, दूसरे का नाम क्या है, एल है, और एल का सब शेल पहला कौन सा है, एस है, और एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, तो ले 1s2 और 2s2, 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4 एटॉमिक नंबर पूरा, सोन। ठीक है बेटे, इस तरह बच्चे क्या होगा, सेम अगले में हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 2 और 3 कितने हो गए, 5। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे पहला शेल था इसका, उसका सब शेल वो 1s2, इसी तरह अगला शेल हमारे पास कौन सा है, 2 है, और दूसरे शेल का पहला सब शेल कौन है, एस है, हम यहाँ पे लिखेंगे एस। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो एस में यहाँ पे कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम, एस जहाँ पे भी होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, मीन 2 2 और 4 हो गए, यहाँ पे मीन टोटल कितने 5 है, तो मीन हमें अगले सब शेल में मूव करना पड़ेगा, शेल में नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे एस के बाद कौन सा शेल आ रहा है बच्चे, पी, किस शेल का है, दूसरे का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2p। ओके, दूसरे शेल का सब शेल पहला था, ये लिख दिया, दूसरे शेल का सब शेल p है, तो हमने 2p लिख दिया है। अब देखेंगे 2 2 4, और यहाँ पे फिर क्या होगा, 1 आएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ रही ना बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या होगा, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, फिर यानी कि पहले में 2, इसमें 4 आ जाने। ठीक है बेटे, तो सेम वही, पहला शेल उसका सब शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, उसके बाद दूसरे शेल में मूव करना पड़ेगा, क्या होगा हमारे पास 2s होगा, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। उसके बाद देखें अगले सब शेल में मूव करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास कौन है, दूसरे शेल का सब शेल p है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 2, तो वो यहाँ पे लगा दें, 2 2 2 और 4, 6 हो गए। ठीक है, इस तरह करके बच्चे सोन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम ना आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये p यानी कि मैक्सिमम ये 2p6 तक जाएगा, है ना। तो ये अब जब बच्चे आप लोगों ने मैं स्पीड से कर देता हूँ, आप लोगों को जहाँ पे समझना है आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आप लोगों को बच्चे दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना के दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2 और 3 5 और 2 7, इस तरह बच्चा हमारे पास क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p4, कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8 हो गए। ओके, फ्लोरीन है हमारे पास 1s2 2s2 2p5, 9 हो गए। इस तरह बच्चा हमारे पास क्या है, 1s2 बनेगा, ये 2s2 2p6। ओके, अब यहां तक बच्चा हमारे पास क्या है, ये चलेंगे, यहां तक p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। अब उसके बाद हमें कौन सा आएगा, आगे वाले शेल में आएंगे, यानी कि हम यहां तक हमारे पास नहीं नॉर्मलाइज था। अब जब हम अगले लेवल पे जा रहे हैं तो बच्चा हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास शेल भी ऐसे ऐसे बनेंगे ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चा हम क्या करेंगे, अब ये जो पहले पीरियड ग्रुप का जो है वो तीसरे नंबर पे एलिमेंट आ रहा है, हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम, यानी तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे अब क्या होगा, इसी का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हमने क्या बनाने, 11 इलेक्ट्रॉन बनाने, ये वाली बात समझेंगे। अगर ये वाली बात समझ आ गई, जैसे आप लोगों ने सिर्फ इस पी में चेंजिंग की है, इसी तरह जो इसके सब शेल में होगा वहां पे चेंजिंग करते जाएंगे आगे 18 तक। ठीक है, वो अब देखें बेटे, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। पहले शेल में तो क्या 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद हमारे पास 11 में से 2 माइनस करें तो 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं।
तो फिर क्या करेंगे, हमें दूसरे शेल में आना पड़ेगा। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 मीन यहाँ पे 8 लागे, 2 और 8 कितने हो गए 10। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है जो कि इसमें तो नहीं आ सकता। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले शेल में जाएंगे, किसमें, तीसरे में। चलो जी तीसरा आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक, यहाँ पे लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे पहला शेल 1 लिख देंगे, 1, ये खराब हो गया थोड़ा सा। ओके 1, उसका सब शेल कौन सा है, एस है, और एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। ओके, अब 2 के बाद फिर अगले शेल में मूव करना पड़ेगा, ठीक है, 2। दूसरे शेल का पहला सब शेल कौन है, एस है, तो यहाँ पे लिख देंगे, और एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ओके, उसके बाद इसमें तो आ गया, अब इसमें 2 आ सकते थे लेकिन टोटल हमारे पास 8 है, तो फिर हमें अगले पे मूव करना पड़ेगा। 2 दूसरा शेल है, उसका कौन सा सब शेल जा रहा है, पी वाला, और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। तो ये देखें 2p6, यानी कि 2s और 2p, 2s सॉरी, यानी s और p दो ऑर्बिट्स हैं या सब शेल्स हैं जो दोनों मिलके एक बड़ा शेल बना रहे हैं जिसको हम एल शेल का नाम दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास s p और d, ये 3 सब शेल हैं, ये तीनों मिलके एम शेल बना रहे हैं। ठीक है, इनकी जो तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 है, इसमें 10 है, कितने हो गए, 18 हो गए। इसमें 2 है और इसमें 6, 8 हो गए। इस तरह करके बच्चे हमारे पास जन्म है। अब देखेंगे कितने हो गए, 2, 4 और 6, 10, जबकि हमने तो क्या बनाने हैं, 11। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, तो यहाँ पे देखें पी तक अभी भी हमारे पास इन दोनों को जमा करें 10 बनते, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो फिर अगले शेल में आ गया, अगला शेल हमारे पास कौन है, तीसरे वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब इसका पहला सब शेल कौन है, फिर तीसरे का एस है, ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं, 10। कितने और इलेक्ट्रॉन डालने तो हमारे पास सोडियम की 11 बनेंगे, एक जो लास्ट वाले सब शेल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे 3s1। यहाँ तक बच्चे जिसको समझ नहीं आई आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे डस्टर था, कहीं गुम हो गया, चलें कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट इसको जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे बच्चा हमारे पास क्या है, सॉरी ये पढ़ा था मुझे दिखा नहीं। ओके बेटे, हमारे पास सोडियम है, उसके बाद बच्चे मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, 13 है। सिलिकॉन आएगा 14। फास्फोरस हमारे पास है 15, ठीक है। इस तरह हमारे पास बच्चे सल्फर है, बड़ा है इसमें, सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। उसके बाद क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है। और अगला हमारे पास आर्गोन है, उसका 18 है। और देन हमारे पास पोटाशियम आ जाता है 19 है, वो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ तो हम नहीं करते। अब देखें बेटे, यहाँ पे क्या बेटे, हमने इसमें 12 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, सोडियम तक 11 थे, तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होंगे, ये 2, 8, 10 और 2, 12, मीन टू से सारा कुछ वही होगा, यहाँ तक वही कुछ होगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके लास्ट पे यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s, जहाँ पे 1 था तो 11 थी, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, 3s2 लगा देंगे, ठीक है बेटे। अब इस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम इसके 13 है, तो क्या होगा बेटे, सेम वही, यानी कि इसमें अब बेटे कितने इलेक्ट्रॉन आने, 2, 8, 10, और यहाँ पे बेटे अब टोटल 3 आएंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 और 8 11 और 2 13। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, पहला शेल है, वही वाली बात है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, स्पीड टू स्पीड चलते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, कितने हो गए, 2 और 10। यहाँ पे बच्चे आएगा, एक मिनट बेटे, मिस्टेक हो गई कहीं पे मेरे ख्याल से, 8, 10, 12, ठीक है, यहाँ पे तो 12, 8, 10, 12, और यहाँ पे बचाएगा 3s के बाद बच्चे कौन सा आ रहा है, p, तो यहाँ पे हम बच्चे लगाएंगे 3p1 आएगा, ठीक है बेटे, यानी 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 2 13, ठीक है बेटे, यहाँ पे 3p1 आएगा। इसी तरह बच्चा हमारे पास क्या होगा, ये वाली 1s2, 2s2, 2p6, 10 12 हो गए, यानी 10 हो गए। उसके बाद क्या है, 2 के बाद हमारे पास आता है 3, 3s2, 3p6, नहीं 6 नहीं आएगा, 2 आना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बड़ा ऊपर भी यही था। तो हमारे पास क्या होगा, 2 4 10 12 और 2 14, ठीक है बेटे। इस तरह हमारे पास क्या होगा, इसमें सारा कुछ वही होगा, एंड पे क्या आ जाएगा, 3p3 आ जाएगा, ठीक है बेटे। इस तरह हमारे पास अगला क्या है, सल्फर, इसका क्या होगा, 1s2, 2s2,
2p6 3s2। ये बच्चे ये वाली चीज आप लोगों ने ना इसकी नहीं होने देना, इसलिए ये रफ अमल में आप लोग बना के देख लें, इस तरह 1 बाय 1 इसको करते जाएगा। ठीक है, पहले इसके जब वो कैसे लगाने मैंने वो जो पहले मैंने लगाई है ना बच्चे, जब वो एटॉमिक नंबर बना के उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उनमें मैंने सारा कुछ उसका बता दी कि कैसे कैसे हमने जो है ना उसको यूज़ करना है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इसको ऐसे देख लेना जैसे मैंने किया है। 3s के बाद क्या 3p आएगा और कितना है 16 करना, 2 4 10 12 और यहाँ पे कितने आएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, 16 हो गया। ठीक है बेटे, इस तरह हमारे पास क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन आयन का फर्क देख लें। क्लोरीन यहाँ पे क्या है हमारे पास बच्चे, नॉर्मल एक न्यूट्रल फॉर्म है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ओके, अब यहाँ पे देखें इसके ये वाले बच्चे थर्ड में यानी कि 2 सब शेल आ रहे हैं, इधर दूसरे में भी क्या है 2 सब शेल है, पहले में भी, यानी कि अब टोटल हमारे पास कितने हैं, ये जो है वो 3 शेल हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या बच्चे, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारे पास क्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन आयन हो जाएगी, यानी कि ये एक इंडिकेट माइनस का साइन कर रहा है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, खुद को रिड्यूस किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर 3p की बजाय 5 की बजाय 3p6 आएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर फिर 18 हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये वाले आप लोगों ने करनी है। इसी तरह आर्गोन है, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, आर्गोन बेसिकली क्या है, जब क्लोरीन आयन बनता है तो वो 18 एटॉमिक नंबर तक चला जाता है, सेम वही वाली बात हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p7। देखता हूँ एक मिनट, 6 आएगा बेटे। ठीक है, 3p6 देख लेते हैं, 10 12 और 6 18। ठीक है बेटे, यहाँ तक बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बच्चे दोबारा थोड़ा सा एक आधे जना पॉइंट को मैं रिकॉल कर देता हूँ इसी वाले को। ठीक है, ये दोबारा फिर आप लोगों को लागू करके दिखा देता हूँ। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें से 9th क्लास में बच्चे तकरीबन 95% यकीन से मैं कह सकता हूँ फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से लाजमन आएगा। ठीक है ना बच्चे, तो आप लोगों ने ना ये लाजमन बच्चे याद रखना है। ठीक है, अभी से याद करेंगे तो फर्स्ट ईयर में बहुत फायदा होगा आप लोगों को, जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना बेसिकली, तो तब वहां पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होना है इसका। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देख लें आर्गोन, चलो क्लोरीन को ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ये आप लोगों ने याद रखना, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन इतने पूरे करने इसमें। ठीक है, ये वाली चीज खाका बना लेंगे। अब क्या होगा बच्चे, मैंने ये बच्चे बना दिया है क्लोरीन का वैलेंस शेल, क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, पहले वाले उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले में 8 कितने होंगे 10 और 7 17 हो गए। ठीक है, ओके, अब पहला शेल है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा 1। पहले शेल का सब शेल कौन है, एस है, और एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं इस शेल में आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते थे, तो तीसरा इसमें नहीं आना था, तो अगले में जंप किया। अगले में कितने बचे 8 हैं, तो दूसरे सब शेल में जान तो कितने एस और पी हैं, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और एस में कितने हो गए 8, सॉरी 2 और 6 कितने हो गए इधर, ये देखें दोनों मिलके 8 बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 के बाद क्या होगा हमारे पास एल शेल है मीन, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस मीन दूसरे शेल का पहला सब शेल एस है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं 2 आने हैं, तो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह फिर हमने लिखा बच्चे 2, और इसके बाद फिर हमें किस पर शिफ्ट होना पड़ेगा पी पे, हम लिखेंगे 2p, और पी में मैक्सिमम कितने सब शेल आ सकते, जब इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2p6। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे 2 यहाँ पे हो गए थे, 2 और 2 कितने हो गए 10, बल्कि हमने बच्चे कितने करने हैं 17 करने हैं, तो मीन टू से कि इस वाले शेल में भी पूरे नहीं है, अगले शेल पे जाना पड़ेगा। अगले शेल में मैक्सिमम बच्चे 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने होने हैं कि कितने, यानी कि 10 के बाद लगाएंगे तो हमारे पास 17 बनेगा, 7 लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा 7 लगाएंगे, तो ये हमारे पास तीसरा सब शेल है। ठीक है, एम शेल, यानी कि ये के है, एल है और ये एम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और 3 का पहला कौन सा सब शेल है एस, यहाँ पे मैंने लिखा 3s, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। उसके बाद बच्चे देखेंगे एस के बाद कौन सा शेल है पी, और 3p, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे तक अभी तक काउंट करें तो बच्चा हमारे पास क्या 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 3s2 तक। अब इसमें हम कितने लगाएं पी में कि जब 17 बनेंगे, जब 5 लगाएंगे तो बच्चे 17 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम हमने क्या है इसमें जो है वो अब 5 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन के केस में 5 बचते हैं, वैसे मैक्सिमम कितने आते हैं 6 आते हैं, 6 10 और 14, यहाँ पे बच्चे ये 10 लिखा हुआ है।
तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो ये बड़ा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, लंबा तो हो गया लेक्चर, लेकिन जो है वो बच्चे ये समझने वाली बात है, ठीक है? ये आप लोग अभी से समझ लेंगे तो फर्स्ट ईयर आप लोगों की बहुत ज़्यादा आसान होगी, ठीक है? तब तक के लिए जो है वो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।